कोई नकली ये सब किसान संगठन हैं जो कभी इस आंदोलन में थे ही नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मुखौटे हैं जो आंदोलन में व्यवधान डालने के लिए आए हैं। मैं मानता हूं कि रांची में ठीक से इलाज नहीं हुआ था, इसीलिए स्वास्थ्य खराब हुआ उनका। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आगामी 30 जनवरी को महागठबंधन पूरे बिहार में मानव श्रृंखला लगाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह है। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही है मानव श्रृंखला को लेकर? यह जो मानव श्रृंखला जो बनेगा इस बार बिहार में, यह पहली बार जनता के द्वारा बनेगा। पहले के जो मानव श्रृंखला जो बनाते थे वो सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों और छात्रों का होता था। यह पहला श्रृंखला बिहार में बनेगा जो वास्तविक रूप से जनता के द्वारा बनाया जाएगा और यह पूरे देश के राजनीति को संदेश देगा बिहार कि किस तरह से किसान आंदोलन में बिहार के किसान आगे हैं, कहीं पीछे नहीं हैं। लेकिन तेजस्वी यादव दिल्ली में है, पिता की सेवा कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो आएंगे या नहीं आएंगे? पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है। हमारे नेता की अनुपस्थिति कभी इस कार्यक्रम को बाधित नहीं करेगा। जो परिस्थितियां हैं उसमें उनको रहना वहाँ आवश्यक है दिल्ली के भीतर, लेकिन बिहार के जो हमारी जनता है और बिहार की जो पार्टी के लोग हैं उन पर इस मानव श्रृंखला का बहुत असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशों के अनुकूल यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए और बढ़ चढ़ के लोग इसमें शामिल होंगे। बीते दिनों देखा गया था कि आप यूपी जा रहे थे और यूपी पुलिस ने आपको रोका, बदसलूकी हुई आपके साथ। अब चूंकि आप बिहार में मानव श्रृंखला लगाने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कई जो किसान संगठन है उन्होंने तो अपना आंदोलन खत्म कर दिया, तो बिहार में क्या अब इसके? मैं कहना चाहता हूं कि नकली जो किसान संगठन जिनकी बात कर रहे हैं कि आंदोलन से बाहर जाने का, वो बीएमसी शुरू से ही मेनका गांधी के चचेरे भाई हैं, वो कभी आंदोलन में थे ही नहीं, तो आंदोलन से हटने का कहाँ सवाल पैदा होता है। और दूसरा एक संगठन जो भारतीय मजदूर संघ जिसको कह रहा था कि मैं आंदोलन में शरीक हूँ, कोई बता दे कि उनका कहाँ पड़ाव था। कोई नकली ये सब किसान संगठन हैं जो कभी इस आंदोलन में थे ही नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मुखौटे हैं जो आंदोलन में व्यवधान डालने के लिए आए हैं और ये कामयाब नहीं होंगे, विश्वास करिए। और ये इनके आने और जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन में। और आप देखें, कोई एक साबित कर दे, देश के जो आंदोलन था, जो ट्रैक्टर मार्च, उतनी बड़ी आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से खलनायक के तौर पे पेश करना चाहती है, इस बात से हम लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप भले ही पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में जो हैं, विपक्षी पार्टियां, वो आंदोलन कर रही हैं किसान मुद्दे को लेकर, लेकिन बिहार के किसान कनेक्ट नहीं कर रहा है? मैं तो कह ही रहा हूँ, आप गवाह हैं। जो मैं उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहा था तो उत्तर प्रदेश की सरकार बलपूर्वक हमको आंदोलन करने से रोका। और आप समझ लीजिए कि जब एक जनप्रतिनिधि, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और देश में जब एक कानून है, हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं आंदोलन कर सकते हैं, रोका गया हमको और हमारे साथ हजारों किसानों को रोका गया। तो लगातार ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए हम मुद्दा गौण है, मैं बता रहा हूँ अभी भी किसान आंदोलन, लेकिन इनके गौण होने से आंदोलन गौण नहीं है। जितनी ताकत के साथ ये आंदोलन देश में चल रहा है, इतिहास में 70 सालों में किसी ने कभी नहीं देखा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में होंगे मानव श्रृंखला के दौरान? निश्चित तौर पर अपने जिला में होंगे, अपने विधानसभा में होंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा यूपी बिहार बॉर्डर है, तो इसलिए हमारा रहना बहुत वहाँ जरूरी है। पटना में पार्टी के शीर्ष नेता रहेंगे और बाकी हम लोग जिस इलाके के हैं उस इलाके में रहेंगे। क्या जानकारी मिल रही है लालू यादव की तबीयत कैसी है अभी? स्वास्थ्य जेल में रहने से और वहाँ के जो स्थानीय जो जेल के जो स्वास्थ्य चिकित्सा देखने वाले लोग हैं और उनकी मैं आलोचना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारे नेता को ठीक तरह से देख रेख नहीं होने के चलते स्वास्थ्य खराब हुआ है और ये बेहतर इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। हम लोग ईश्वर से मनाते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में हमारे आंदोलन का नेतृत्व करें। मतलब आप कह रहे हैं कि रांची में इलाज ठीक से नहीं हुआ था? मैं मानता हूं कि रांची में ठीक से इलाज नहीं हुआ था, इसीलिए स्वास्थ्य खराब हुआ उनका। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तक को गोली मार दी गई है, रुपेश हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि किन अपराधियों ने उनका हत्या की थी, क्या कहेंगे? ये सरकारी अपराधियों की है, अपराधियों ने इस सरकार को बनाया है। इस सरकार के भीतर नीतीश कुमार का एक ही एजेंडा है, इन किन प्रकार सत्ता में रहने के लिए वो हर मूलभूत
नैतिक सिद्धांतों से समझौता लगातार करते रहे। उनके पार्टी के दर्जनों लोग अपराधी विधायक हैं और रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो उनकी सरकार ही अपराधी बनवाते हैं बिहार के भीतर। और इस समय तो खुला छूट है उनके नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के भीतर सभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अभी अवसर है, खुलकर अपराधी तांडव कर रहे हैं पूरे बिहार में। जनमत नहीं मिला है, इस सरकार को मैंडेट नहीं है और यही कारण है कि लगातार ये सरकार हर मुद्दे पर फेल होती जा रही है। और एक ही है कि नीतीश जी चला-चली की बेरा में ईमानदारी से इस्तीफा दें और रास्ता खाली करें हमारे नेता तेजस्वी यादव के लिए। रास्ता खाली करें तेजस्वी यादव के लिए। निश्चित तौर पर वक्त आ गया है, जितना ही वो देर करेंगे उनकी उतनी ही भद्द पिटेगी, उतनी उनकी बदनामी होगी और बिहार विकास के पायदान पे पीछे जाएगा। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन की तरफ से जो मानव श्रृंखला लगाया जा रहा है वो ऐतिहासिक होगा और बिहार में इसका व्यापक असर होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।